ज़रा अगर हम आए इन क्वेश्चन नंबर जैसे 14 लिखा हुआ है, 14 का जो पार्ट नंबर 1 है वो देखेंगे। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर हम इसका 14 का पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका 11 वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि मिलता जुलता है। यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 1 है, तो आपसे वो भी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वही चीज़ हमने लेट कर लेना होता है, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, वो स्टेप कर लिया। अब इस पे गौर करना है जो हमने बनाना है। इसमें क्या है, a माइनस 1 है और बाद में उसका क्यूब है। तो ज़रा देखिएगा, हम पहले या तो a माइनस 1 या a प्लस 3 इसमें इसको एक टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो a माइनस 1 या a प्लस 3 हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए a प्लस 3 पहले देख लेते हैं कैसे। a 1 1 और 1, अगर हम कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 को ऐड कर दें, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3, और इस 3 को कॉलम 1 में ऐड कर दें तो a प्लस 3 बन जाएगा। सेम आप 1 को दो कॉलम्स को ऐड कर दें, हमारे पास प्लस 3 हर एक में आ जाएगा और बाद में हम a3 को सकते हैं। तो हमारे पास स्टेप को लिखेंगे, कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 करेंगे, 1 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस a या a प्लस 3। तो हमने काम जो है वो कॉलम 1 में किया, जो पहले लिखी है, मतलब है उस वाले कॉलम या उस वाली रो में ये स्टेप हो रहा है, तो मतलब तो एज इट लिख देंगे, बाकी करके सब कुछ 1 में है तो बाकी कॉलम एज लिखे रहेंगे। इसी तरह अगर आप देखें, जारी बात है बाकी सब में भी ऐसे ही होगा। इसमें भी ये वाला कॉलम ये एज इट इज हम सारा पहले लिख लेते हैं, ऐसे ही मैंने लिखा रहने दिया। फिर उसके बाद जब इसको ऐड किया a प्लस 2 और प्लस 1 3, तो ये भी बन गया a प्लस 3। इसी तरह ये भी a प्लस 3 बन जाएगा और ये भी हमारे पास a प्लस 3 आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग a प्लस 3 कॉलम कॉमन फ्रॉम, ये कॉलम 1 में है, फ्रॉम कॉलम 1। तो कॉलम 1 में से हमने a प्लस 3 जब कॉमन ले रही है, यहाँ पे 1 1 1 1, तो हमारे पास ये बाकी एज इट इज़ टर्म्स आ जाएंगी, हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखिएगा, a प्लस 3 तो हमने बाई निकाले, अब आगे a माइनस 1 बनाना है और उसका क्यूब आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, a माइनस 1, a माइनस 1 कहाँ से बना सकते हैं हम, पहले देखें क्या इसमें कॉलम वाइज ही हम वर्क करेंगे। अगर हम कॉलम वाइज करते हैं वर्क, तो पहले कॉलम में तो कहीं पे भी ए नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो तो हम नहीं कर सकते। सॉरी, पहले रो में तो कहीं भी कॉलम ए नहीं लिखा हुआ, दूसरी रो में लिखा हुआ। तो एक तो इससे भी हमें हिंट मिल गया कि हम थोड़ा सा रो वाइज चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम रो टू में ए लिखा हुआ है, रो 2 में से रो 1 माइनस कर दें, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और a माइनस 1 बन जाएगा। इसी तरह रो 3 में से भी रो 1 माइनस कर दे और रो 4 में से रो 1 माइनस कर, मतलब सब में से रो 1 माइनस करेंगे क्योंकि उसमें कहीं भी a नहीं है। तो हम एक तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, ये a प्लस 3 जो हमने कॉमन लिया हुआ था वो लिख देंगे। अब क्योंकि रो 1 में तो कोई काम नहीं हो रहा, तो रो 1 तो पहले एज इट इज़ आ जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे रो 2 में से भी रो 1 माइनस की, रो 3 में से भी, रो 4 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस 1 a माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। सेम इसी तरह रो 3 में से भी रो 1 माइनस करेंगे, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये 0 ये 0 ये भी 0 और यहाँ पे a माइनस 1 आ जाएगा। और सेम इस तरह रो 4 में भी ऐसा ही होगा, ये लास्ट में a माइनस 1 आ गया। अब एक चीज़ गौर करनी है, पहले हमारे पास एक ही कॉलम में इकट्ठा आ गया था a प्लस 3, तो हमने कॉलम 1 से एक ही दफ़ा इकट्ठा a प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 3 अकेला लिखा गया था। लेकिन अब जो है, ना तो ये सब के सब a माइनस 1 ना ही एक कॉलम में है ना ही एक रो में है, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, तो हमें हर कॉलम में से अलग-अलग एक तो कॉमन लेना पड़ेगा, या तो हमें ये करना पड़ेगा। दो स्टेप हो गए, फिर हम इसको कॉलम 1 को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं, हम अलग-अलग ले सकते हैं, कॉमन लेने के एक्सपेंड कर दे, को तब पड़ेगा
फिर पहले आप 7 एक कर दे, ऑटोमेटिक वन आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे +3 लेते हैं। अब हम कॉलम 1 के थ्रू ऐड करें माइनस माइनस, तो ये कॉलम को स्किप करके फिर क्या रह गया हमारे पास A 0 0, यहाँ पे A 0 0 और A -1 हमारे पास आया। तो क्या करेंगे अब बेशक, तो क्या कॉलम कॉलम -1 कॉमन, कॉलम 2 में से भी A1 कॉमन लिया, कॉलम 3 में से भी A माइनस कॉमन लिया, मतलब माइनस मल्टीप्लाई A माइनस -1 वो हमारे -1 का क्यूब जाएगा। तो पे A3 तो ऑलरेडी लिखा था, A-1 जब हम 3 से लिए का क्यूब आ गया, तो फिर क्या रहेगी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो अब ये हमारे का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अगर आप इसका डिटरमिनेंट ले, इसको एक्सपेंड करें, इसको सोल्व करें तो 1 के ही आता है, तो आपका आंसर आ गया। तो कहा गया कि आपने बना हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन 14 का नंबर 1। तो अब जैसे हमारे पास का पार्ट नंबर 2 3 ये आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस करने हैं 1 से लेके 15 तक। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे। इस बार डायरेक्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। अब हम ये करेंगे।